back to LitQuest. I am Vishwa Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is flip equivalent binary trees. So basically for a binary tree, we can define a flip operation as follow: choose any node and swap the left and right child subtrees. So a binary tree X is flip equivalent to a binary tree Y if and only if we can make X equals to Y after some number of flip operations. Given the roots of two binary trees, root 1 and root 2, return true if two binary trees are flip equivalent or false otherwise. So basically यहाँ पे क्या है कि हमें इतना चेक करवाना है कि वो बाइनरी ट्रीज है दो, वो फ्लिप इक्विवेलेंट है कि नहीं. अब फ्लिप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे कि कोई भी नोड के ऊपर हम अगर फ्लिप ऑपरेशन लगाए ना तो वहां से दोनों के दोनों इंटरचेंज, पूरे सब ट्री इंटरचेंज हो जाए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिए है, तो यहाँ पे पहले 1 के ऊपर फ्लिप लगा है यहाँ पे, तो 1 के जो जो दोनों सब ट्री थे लेफ्ट और राइट वो दोनों फ्लिप हो गए. सो 3 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, उनके सभी ट्रीज नीचे फॉलो कर रहे हैं. बट उसके बाद दूसरा एक फ्लिप लगाया 3 के ऊपर. सो 3 का जो लेफ्ट चाइल्ड 6 था वो यहाँ पे 3 का राइट चाइल्ड 6 हो गया. और आफ्टर दैट यहाँ पे एक और फ्लिप ऑपरेशन लगाया है 5 के ऊपर, तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड 8 था वो राइट चाइल्ड हो गया और राइट चाइल्ड उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया. तो बेसिकली हमें ऐसे ही करके फाइंड करना है कि ये फ्लिप इक्विवेलेंट है कि नहीं. सो ये इतना सिंपल है कि हम रिकर्सन की मेथड्स की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली हमें रिकर्सन की मेथड की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे कि हर एक नोड के ऊपर जाएंगे. जैसे हम यहाँ पे 1 पे गए, यहाँ पे फ्लिप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड देख लिया. और अगर यहाँ पे 4 5 को फ्लिप नहीं किया था तो उसके भी लेफ्ट चाइल्ड को देख लेंगे और उसके राइट चाइल्ड को देख लेंगे. तो हमें 2 बार देखना रहेगा कि एक बार लेफ्ट चाइल्ड सेम हो रहे हैं या फिर लेफ्ट चाइल्ड और दूसरे के राइट चाइल्ड. यहाँ पे जो है उसका राइट चाइल्ड और यहाँ पे उसका लेफ्ट चाइल्ड सेम हो रहा है. बट यहाँ पे 2 पे क्या होगा कि दोनों के लेफ्ट चाइल्ड सेम हो रहे हैं. सो बेसिकली ऐसा कर रहे हैं हमारे जो आज के क्वेश्चन के अंदर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन. तो बेसिकली पहले तो हम चेक करवा लेते हैं. पहले तो क्या करना है कि हमें एक एक पॉइंट के ऊपर जाके रूट लेके उसको चेक करवाना रहेगा. सो डायरेक्टली हम रिकर्सन कॉल करवा ले रहे हैं. यहाँ पे रिटर्न क्या करना है तो नाम कॉपी कर लेते हैं. हाँ, फ्लिप इक्विवेलेंट, और उसके अंदर पास क्या करेंगे तो पहले तो हम दोनों के लेफ्ट चाइल्ड पास कर देंगे. सो नोड 1 डॉट लेफ्ट और दूसरा क्या नोड 2 डॉट लेफ्ट. नोड 1 डॉट लेफ्ट और नोड 2 डॉट लेफ्ट पास कर दिया. और उसके बाद वो इक्वल्स टू हो गया दोनों, और राइट फ्लिप के अंदर चेक करवाने रहेंगे. सो फ्लिप इक्विवेलेंस नोड 1 डॉट राइट और दूसरा पास करेंगे हम यहाँ पे नोड 2 डॉट राइट को. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों उसके लेफ्ट ये जो 2 वाला केस है ना वो हुआ कि उसके लेफ्ट और यहाँ पे 2 का लेफ्ट इक्विवेलेंट है और उसका राइट इक्विवेलेंट है कि नहीं. अगर है तो वहाँ पे फ्लिप नहीं हुआ होगा बट वो इक्विवेलेंट रहेगा. सो सॉरी, तो वो इक्विवेलेंस का हो गया यहाँ पे. अब दूसरा क्या आता है कि अगर फ्लिप हो गया होगा तो उसके अंदर क्या करेंगे तो उसके अंदर हम लेफ्ट राइट चाइल्ड को करवाएंगे. सो फ्लिप इक्विवेलेंस के अंदर हम जैसे यहाँ पे हमने दोनों के लेफ्ट चाइल्ड डाले थे तो उसका एक का लेफ्ट और दूसरे का राइट डालेंगे. सो नोड 1 डॉट लेफ्ट और नोड 2 डॉट उसका राइट डाल देंगे. राइट, हाँ. और उसके साथ दूसरा क्या डालेंगे एंड. अब इसके साथ डालेंगे दूसरा फ्लिप इक्विवेलेंस दूसरे का नोड 1 का राइट और नोड 2 का लेफ्ट. सो नोड 1 डॉट राइट और नोड 2 डॉट लेफ्ट.
सो ऐसे करके हमने यहाँ पे जो पॉसिबल थे सभी आउटकम्स को ओवरकम कर लिया। अब यहाँ पे अगर दोनों सेम रहेंगे, तभी और ओनली एट दैट टाइम ही हमारा आंसर ट्रू रिटर्न होगा, वरना तो फॉल्स ही रिटर्न होगा। सो बेसिकली उसके लिए हम कंडीशन लगते हैं कि इफ नोड 1 डॉट वैल्यू, नोड 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू नोड 2 डॉट वैल्यू हो गई, अगर नोड 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू नोड 2 हो गई तो एट दैट टाइम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। तो उससे क्या होगा कि दोनों के अंदर वैल्यू फॉल्स हो गई तो आउटकम हमारा फॉल्स आ जाएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। अब दूसरी बात कि ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पे 7 8 नहीं हो, बट ये जो ट्री सेम है बट यहाँ पे 7 8 हो, तो वो फ्लिप इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो उसके लिए भी हमें कंडीशन चेक करवानी रहेगी कि दोनों में से कोई एक भी पहले अगर नल हो जाता है तो एट दैट टाइम भी हमें वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवाना रहेगा, क्योंकि आगे की वैल्यू मैच नहीं होगी और सेम भी नहीं होगी। सो उसके लिए और ऑपरेशन लगा देंगे, नोड 1 इक्वल्स टू नल हो जाए और नोड 2 इक्वल्स टू नल हो जाए, एट दैट टाइम हमें रिटर्न फॉल्स करवाना रहेगा। बट अगर कोई ऐसा चीज हुआ कि एक दोनों एंड पॉइंट कौन सा आएगा, एंड पॉइंट के लिए क्या करना रहेगा कि दोनों एक साथ नल होंगे। अगर दोनों एक साथ नल होंगे, यहाँ पे तो क्या है और, यानी कि या तो नोड 1 एक अकेला हो जाए या फिर नोड 2 अकेला हो जाए, बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों एक साथ हो जाए तब हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अगर दोनों एक साथ नल हो गए तो उसका मतलब क्या है कि ऊपर के सभी कंडीशंस हमें फुलफिल कर रही है और एट द एंड हमें आंसर मिल रहा है। सो उसके लिए इफ नोड 1 इक्वल्स टू नल एंड नोड 2 इक्वल्स टू नल हो जाए, अगर दोनों के दोनों रूट नल हो गए, हो गए तो हम उस टाइम कह सकते हैं कि इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ तक था हमारा कोडिंग सॉल्यूशन। हाँ, आई होप ये कंप्लीट ही हो। ये कौन सा है? ओके, एक बार हम सभी चेक कर लेते हैं। या इट्स यहाँ पे कौन सा रहेगा? बस डन, नाउ लेट्स रन इट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया था कि ये दोनों कंडीशन अलग अलग हो गई थी, दैट्स वाई नोड 1 कैन नॉट फाइंड सिंबल नोड 1। अरे यार, रूट 1 और रूट 2 दिया है, उसकी जगह चलो ना नोड 1 नोड 2 कर देते हैं। नोड 1 नोड 2, लेट्स रन इट अगेन। बेसिकली क्या है कि रूट नोड की वजह से थोड़ा तकलीफ रहता है। डॉट वैल्यू तो क्या है इसके अंदर, 30 डॉट वैल्यू। सो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी कि वैल्यू हम आगे ले रहे थे, इसकी जगह उसको पीछे लेना है। सो ये जावा के अंदर होता है। नाउ लेट्स रन इट अगेन। यू कैन सी इट वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए अगेन रन किया, ये एक्सेप्ट हो गया। नाउ लेट्स सबमिट इट। जब इट गॉट सबमिटेड, फाइनली हमारे 146 डेज की स्ट्रिक्स कंप्लीट हो गई और ये इट बीट्स 100% इन रन टाइम एंड जस्ट 54.94% इन मेमोरी। सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट बेटर। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।